Hello students, today I am going to give you the question answers of the chapters The Solitary Reaper, which I have explained you in my previous video. Now I am going to tell you the question answer which is given on page number 51. What was the reaper doing when the speaker first saw her? The reaper क्या कर रही थी जब स्पीकर ने उसे सबसे पहली बार देखा? Answer to this question is the reaper was reaping and binding the grains when the speaker saw him first. reaper जो है धान काट रही थी, उनको बांध रही थी उन ग्रेन्स को जब स्पीकर ने उसे पहली बार देखा था. Question number 2. Why does the speaker seem unsure about whether he wants to stay or move on? स्पीकर इस बात को लेके कंफ्यूज क्यों था कि उसे वहाँ पे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए? Answer to this question is the speaker seems unsure about whether he wants to stay or move on because he was stunned by the sweet voice of the reaper and the music of the song. The speaker जो था वो इसलिए कंफ्यूज था कि उसे वहाँ पे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए क्योंकि वो जो है काफ़ी हद तक फ्रीज़ हो गया था उस सॉन्ग को सुन के और उस सॉन्ग की धुन को सुन के. Question number 3. Why does the speaker compare the reaper's song to that of the nightingale and the cuckoo? स्पीकर जो है रीपर के सॉन्ग को कुकू बर्ड और नाइटिंगेल के बर्ड से क्यों कंपेयर करता है? The speaker compared the reaper's song to the nightingale and cuckoo bird because these two birds sing very melodiously. They sing when their heart is filled with joy or sorrow. स्पीकर जो है रीपर के सॉन्ग को नाइटिंगेल और कुक्कू बर्ड से इसलिए कंपेयर करता है क्योंकि वो ये दो पक्षी ऐसे पक्षी हैं जो काफ़ी मिठास से या काफ़ी हम कह सकते काफ़ी सुरीली ध्वनि में गाते हैं और ये तभी गाते हैं जब इनके दिल में काफ़ी खुशी हो या फिर काफ़ी दुख भरा हो. Question number 4. Why is the speaker not sure about the theme of the song? What are the alternatives he suggests? स्पीकर जो है सॉन्ग की थीम के बारे में श्योर क्यों नहीं है? कौन कौन से अपने वो सुझाव है जो कि वो देता है? आंसर. द स्पीकर वॉज नॉट श्योर अबाउट द थीम ऑफ द सॉन्ग because he was affected by the tune of the song so deeply even after the living the scene. The alternatives that he suggests about the song were that old and happy songs, unhappy songs, battle that lasted long and ruined their things, painful song. तो स्पीकर जो है वो श्योर नहीं है थीम के बारे में क्योंकि उसे वो गाना सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड था सॉन्ग को लेके कि वहाँ से जाने के बाद भी वो उसी सॉन्ग के बारे में सोच रहा था. और वो जो अल्टरनेटिव यानी कि अपने जो सुझाव वो उसमें प्रेजेंट करता है वो है ओल्ड एंड हैप्पी सॉन्ग्स यानी कि पुराने लेकिन खुशी वाले सॉन्ग्स, अनहैप्पी सॉन्ग्स दुख भरे गीत, बैटल दैट लास्टेड लॉन्ग एंड र्यून्ड देयर थिंग्स यानी कि ऐसी लड़ाई के बारे में सॉन्ग है जो काफ़ी लंबे समय तक चली और जिनकी वजह से उनकी काफ़ी बर्बादी हुई थी, और लास्ट में पेनफुल सॉन्ग्स यानी कि दुख भरे गीत. Question number 5. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. How did the speaker feel as he walked away from the scene? Answer to this question is, as the speaker moved away from the scene, the speaker felt that music of the song in his heart for a very long time. जैसे ही स्पीकर वहाँ से चला जाता है, उस सीन से चला जाता है, दूर हो जाता है, तो उसे जो है वो म्यूज़िक जो है बार बार अपने दिल में उसके धुन जो है सुनाई देती है काफ़ी लंबे समय तक. Question number B. Did the song affect the narrator greatly? क्या उस गाने ने नरेटर के ऊपर काफ़ी असर डाला था? Yes, the song affected the narrator so greatly that he carries the music in his heart long after he has left the scene.
हाँ, इस गाने ने स्पीकर के ऊपर काफ़ी गहरा असर डाला था, क्योंकि वो इस गाने की धुन को काफ़ी लंबे समय तक अपने दिल में महसूस कर रहा था. तो स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. द पोएम सॉलिटरी रीपर हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है. In this poem, the poet describes an incident when, on one of his walk in Scotland, he come across a Highland girl was singing and reaping the grains. तो ये एक बारी के मतलब एक इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए पोएम है. एक बारी जब स्पीकर जो है स्कॉटलैंड में ऐसे ही चहलकदमी कर रहा था, मतलब टहल रहा था, तो उसने एक हाईलैंड यानी कि पहाड़ों की एक लड़की को देखा जो कि गाना गा रही थी और साथ ही साथ ग्रेन्स काट रही थी. रीपिंग मीन्स काटना. शी वॉज सिंगिंग सो मेलोडियसली दैट द पोएट वॉज फ्रीज ड्यू टू हर सॉन्ग. वो इतना मधुर गा रही थी, इतना सुरीला गा रही थी कि पोएट जो है उसकी धुन सुन के जो है वहाँ पे फ्रीज हो गया, रुक गया था. He tries to understand the song and started making alternative suggestion. वो वहाँ पे रुक के जो है सॉन्ग को समझने की कोशिश करना चाहता था और कई सारे उसने सुझाव भी दिए, लेकिन उसको सॉन्ग समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ सुनने में बड़ा मधुर लग रहा था. He thought that the reaper must be singing for old unhappy past moments. वो ये सोच रहा था कि शायद जो रीपर है वो पुराने दुख भरे गीत गा रही होगी जो कि उसके बीते हुए समय के बारे में थे. देन ही थॉट द रीपर मस्ट बी सिंगिंग अबाउट द ruined लाइफ बाय द बैटल्स. उसे फिर ये भी लगा कि वहाँ पे हुई लड़ाइयों के दौरान में जो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई थी, शायद ये उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग हो. But the poet couldn't understand the theme of the song. लेकिन पोएट उस सॉन्ग के थीम को नहीं समझ पाया था. The poet was affected by the poem so greatly that he carries the music of the song in his heart long after he has left the scene. तो वो लेकिन इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था उस सॉन्ग से कि वहाँ से जाने के बाद भी वो उस सॉन्ग को अपने दिल के अंदर काफ़ी गहराइयों में महसूस कर रहा था. सो किड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. फॉर दिस वीडियो, डू द क्वेश्चन आंसर समरी ऑफ दिस चैप्टर in your notebook in a very neat and clean handwriting. Till then, stay home, stay safe, and revise well.